2009 में बांग्लादेश की फौज के अंदर एक बगावत हो गई थी जिसको बीडीआर रिवॉल्ट के नाम से याद रखा जाता है। अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बीडीआर रिवॉल्ट असल में इंडिया का सीक्रेट मिशन था और इंडिया ने करवाया था। ये बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे होते हैं। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी था इस रिवॉल्ट का वो इंडिया था। बीडीआर रिवॉल्ट के बाद हुआ ये, जब ये नाकाम बगावत हुई तो उसके बाद हुआ ये कि शेख हसीना साहिबा ने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर फ़ौज के अंदर बहुत सारे लोगों को डिसमिस किया, बहुत सारे लोगों को फायर किया, बहुत सारे लोगों को रीशफल किया इधर से उधर। पूरी की पूरी फ़ौज का जो डिज़ाइन था वो उन्होंने अपनी तरह से क्रिएट किया। एज अ रिज़ल्ट हुआ ये कि हर इम्पॉर्टेंट ओहदे पे अवामी लीग का जो हिमायती था वो आ गया और इसके बाद एक मुकम्मल कंट्रोल फौज के ऊपर अवामी लीग का हो गया और अवामी लीग को मुकम्मल पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल रही इंडिया से। बल्कि बीडीआर रिवॉल्ट को क्रश करने के हवाले से भी कहा जाता है कि इंडिया ने अपने यहाँ पर लोग भेजने के हवाले से भी बातचीत की हुई थी शेख हसीना साहिबा से। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ये दोनों जो प्लेयर्स हैं, इंडिया और अवामी लीग, ये रहे। अच्छा, उसके बाद लंबे अरसे तक इनका एक मुकम्मल कंट्रोल फौज के ऊपर रहा अवामी लीग वालों का। लेकिन ये जो कुछ रोज पहले एक रिवोल्यूशन आया है बांग्लादेश के अंदर, जिसके नतीजे में 15 साल से इक़्तिदार पर बैठी हुई शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट धपड़दूस हुई है। इसके बाद इंडिया भी इर्रेलेवेंट सा हो गया है ढाका के अंदर और देखते ही देखते उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर गिर गया है, शैटर हो गया है। इसके बाद हमें एक नई शरारत नज़र आ रही है, न्यू दिल्ली की तरफ से एक नई शरारत नज़र आ रही है और वो शरारत ये नज़र आ रही है कि एक डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश हमें कम से कम मीडिया में ज़रूर नज़र आ रही है। ये परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश की आर्मी डिवाइडेड है और मुमकिन है कि पसे पर्दा इसको मज़ीद डिवाइड करने की कोशिशें की भी जाती रही हों। इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने कुछ रोज़ से ये खबरें लगाना शुरू की कि 2 अगस्त को, जब अभी शेख हसीना साहिबा पावर से हटी नहीं थी, 5 अगस्त को हटी थी ना, तो उससे 2-3 रोज़ पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ को शदीद रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा अपने ही महकमे के अंदर से, अपने ही डिपार्टमेंट से, फौज से इनको शदीद रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और इनसे ये सवालात पूछे गए नौजवान ऑफिसर्स की जानिब से भी कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो भी पॉलिसीज़ हैं प्रोटेस्टर्स के हवाले से वो बेहतर नहीं हैं। इंडिया के कई सारे अखबारात ने इस तरह की स्टोरीज लगाई। द वीक ने सबसे पहले गालिबन ये स्टोरी लगाई थी। उन्होंने रिपोर्ट किया था, बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमा फेस्ड जूनियर ऑफिसर्स आयर इन मीट बिफोर हसीनाज आउस्टर, टेकन अबैक बाय demeanor of a junior officer, Zama could only respond with a amin। और मजीद वो इसके हवाले से, इस मीटिंग के हवाले से कह रहे हैं कि दी मीटिंग एंडेड विद द आयर ऑफ द यंगर officers coming to the fore, finally compelling the Bangladesh Army Chief Wakaruzzama to concede to the frowning demand for Hasina's ouster. 3 days later, on August 5, Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina had to be whisked to a waiting military helicopter to fly her across the Indian border to Agartala, where a Bangladesh Air Force C-130 transport aircraft was parked to ferry her to Hindon Air Base on the outskirts of Delhi। अब ये चीज़ें इंडियन मीडिया के अंदर रिपोर्ट होना शुरू हुई। असल में ये जो सारी की सारी कैंपेन चल रही है, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अब भी शेख हसीना साहिबा के जो लॉयलिस्ट हैं वो फ़ौज के अंदर गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इंप्रेशन मिल रहा है इस तरह की स्टोरीज पढ़ के। लेकिन बांग्लादेश की फ़ौज ने रेस्पॉन्ड किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी छपा है ये टोटल झूठ है, सारा का सारा झूठ है। मुझे बड़ी खुशी हुई, टाइमली रेस्पॉन्ड किया उन्होंने, और ये चीज़ भी जाहिर कर रही है कि ग्राउंड पे ही नहीं बल्कि इस डोमेन में भी, ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाली डोमेन है, वहाँ पर भी बांग्लादेश की फ़ौज की एक बड़ी गहरी नज़र है और वो मॉनिटर कर रहे हैं इंडियन मीडिया को। तो ISPR ने, बांग्लादेश की फ़ौज का जो इदारा है जो कि मीडिया से डील करता है और पब्लिक इंटरेस्ट में जो चीज़ें होती हैं वो शेयर कर रहा होता है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। असल में उन्होंने कहा ये जो कुछ भी लिख रहे हैं झूठ लिख रहे हैं। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया है कि ISPR प्रोटेस्ट सेट रिपोर्ट ऑन आर्मी चीफ फेसिंग एंगर ऑफ यंग ऑफिसर्स। इसमें कहते हैं इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ऑन ट्यूसडे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑन आर्मी चीफ फेसिंग एंगर ऑफ यंग ऑफिसर्स दैट वाज पब्लिश्ड इन
डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स। असल में ये इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने छापा था और गालिबन किसी पर्पस के लिए, इन्होंने किसी मकसद के लिए छापा था। शायद यहाँ पर कोई डिसइंफॉर्मेशन फौज के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही थी। न्यू एज ने मजीद कहा कि इन rejoined, the Public Relations Division said that the news was published merely based on a report in the Indian newspaper The Week, which was motivated and misleading. तो उन्होंने रिफ्यूज किया है इन सारे रिपोर्ट्स को और उन्होंने कहा है कि ये सही नहीं है। नाउ इंडिया के लिए मैं आपको यहाँ पर मजीद बता दूं, मसाइल बढ़ने जा रहे हैं, इंडिया के लिए बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से, ये आप प्रोग्राम नोट करके रखिएगा, कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही हफ्तों के अंदर आप देखेंगे बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियली रिक्वेस्ट जाने वाली है इंडिया को कि शेख हसीना को आप हमारे हवाले करें। इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो उनके ऊपर ये सारा चल रहा है ना मसला, ये जो आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर एक के बाद एक FIR दाखिल की जा रही है। 15 साल तक कोई इनका नाम नहीं ले सकता था, तो इसीलिए इन्होंने जितनी भी गलत और कानून से ऊपर हरकतें की हुई हैं उस पे लोग अब उठ रहे हैं और जो मुतासरीन हैं वो FIR दाखिल करा रहे हैं इनके ऊपर। तो एज अ रिजल्ट इनके हवाले करने के लिए, बांग्लादेश को हवाले करने के लिए जल्द आप देखेंगे कि कोई एक्टिविटी होगी। और दूसरा ये भी कंसर्न है बांग्लादेश के अंदर कि जिस तरीके से दलाई लामा वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, वैसे हो सकता है कि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो कल को, ऐसा भी मुमकिन है। तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये वहाँ पर रहें और एक एसेट बनकर रहें, बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया का एक एसेट बनकर रहें, ये सोच है वहाँ बांग्लादेश के अंदर। तो गालिबन ये जो लीगल ग्राउंड्स हैं, सॉलिड लीगल ग्राउंड्स हैं इनके खिलाफ, तो उनको यूज़ करते हुए इंडिया को कहा जाएगा कि इनको हमारे हवाले करें, विच मीन्स इंडिया को मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। फर्स्ट पोस्ट इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने कहा है कि विथ लीगल केसेस माउंटिंग अगेंस्ट आउटस्टेड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, बांग्लादेश में सून रिक्वेस्ट हर एक्स्ट्राडिशन फ्रॉम इंडिया। बांग्लादेश डी फैक्टो फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद तौहीद हुसैन इंडिकेटेड ऑन थर्सडे that if the Home and Law Ministries decide to proceed, they might formally ask for her return. हसीना फ्लीट टू इंडिया ऑन अगस्त 5, आगे वो कहानी बता रहे हैं। अब इंडिया तो उनको शेल्टर देकर बैठा हुआ है और इंडिया नहीं चाहता कि उनको हवाले किया जाए बांग्लादेश के। तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक लेवल पर इंडिया के लिए बड़े सख्त दिन आने वाले हैं। अगर वो शेख हसीना को रिक्वेस्ट के बावजूद अगर हवाले नहीं करेंगे बांग्लादेश के तो भी उनके लिए मसला है, और अगर वो हवाले करेंगे तो भी उनके लिए मसला है। उनकी एक रेपुटेशन ख़राब होगी कि ये अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, ये एक इंप्रेशन चला जाएगा सारे रीजन के अंदर। 31 केसेस हो चुके हैं उनके ऊपर। यही फर्स्ट पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि केसेस अगेंस्ट शेख हसीना एड इज पाइल अप इन बांग्लादेश टेली रीचेस 31 हो गए हैं। एट द सेम टाइम चाइना और बांग्लादेश के टाइज बड़े गुडी गुडी होने जा रहे हैं और आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। शेख हसीना साहिबा ने चाइना से काफ़ी सारे लोन लेकर रखे हैं, तो बांग्लादेश की जो नई सरकार है उन्होंने कहा है चाइना को कि आपके कुछ लोन ऐसे हैं जिसका रीपेमेंट पीरियड बढ़ा दें और इंटरेस्ट रेट कम कर दें। ये एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट बांग्लादेश की तरफ से गई है और चाइना ने इस पे एक पॉजिटिव साइन बांग्लादेश को दिया है। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि चाइना अर्ज्ड टू कट इंटरेस्ट एक्सटेंड रीपेमेंट पीरियड बाय 10 ईयर्स। चाइनीज एम्बेसडर ने क्या कहा, इसके लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है कि आफ्टर द मीटिंग द चाइनीज एम्बेसडर टोल्ड रिपोर्टर्स वी हैड अ फ्रूटफुल डिस्कशन, आवर रिलेशनशिप विद द इंटरिम गवर्नमेंट विल कंटिन्यू, वी विल वर्क टुगेदर। जीरो असर पड़ा है चाइना और बांग्लादेश के टाइज पे, जीरो, बल्कि मजीद यूं लग रहा है कि बेहतर हुए हैं। देखें ना, इस तरह की जो डिमांड्स हैं, इस तरह के जो रिक्वेस्ट हैं वो अवामी लीग भी नहीं कर रही थी, ये कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस वाले, क्योंकि इनको पता है कि ये कन्विंस कर लेंगे चाइना को इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने के हवाले से और रीपेमेंट टर्म्स जो हैं वो दोबारा से ये डिसाइड करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने इनको चाइना को परस्यू किया है और चाइनीज एम्बेसडर ने कहा है कि फ्रूटफुल डिस्कशंस हुई हैं। तो इंडिया के टाइज बांग्लादेश के साथ डाउनग्रेड हो रहे हैं, होते हुए नज़र आ रहे हैं बल्कि मुझे कहना चाहिए, और चाइना के साथ बांग्लादेश के जो टाइज हैं वो मज़ीद बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं।